Now I request Srimati Malti to... Moving further, we have a skit in Hindi by the artists of RWF. The theme of the skit is fight against corruption and the importance of having undoubted integrity in life and the consequences of being corrupt in both personal and professional life. So without wasting much time, let's watch the skit. Badal jao, nahi to. आज ये इतनी जल्दी आ गए? रेडी ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಕೋತೀನಿ. अरे रमेश, कुछ खास बात है क्या? पढ़ा जाइए। भगवान, कौन सा मामला होगा? चल के देखते हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट 13 है। इसके लिए अभी सबसे लोएस्ट बिड किसने वोट किया है? सर 8 अभी बता रहे। लोएस्ट बिड कोट किया है ऑनेस्ट कंपनी ने सर 80 लाख रुपए की। नई कंपनी लग रही है, एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इसका। छोड़ो इसको, अगली बताओ। क्रिएटिव कंपनी सर, इसने 90 लाख के लिए बिड कोट किया है। ऐसा मैंने सुना है, ये काफी रेपुटेड कंपनी है। रेपुटेड? आपको क्या सर्टिफिकेट देना है? मैंने तो आज तक इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना। छोड़ो इसको, अगली बताओ। ऑसम कंपनी सर, इसने 1 करोड़ 10 लाख के लिए बिड कोट किया है। ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು. अच्छा सुनो, नाश्ता हो तुम्हारा? अरे आज मेरे से ये नाश्ते का पूछ रहा है? हुआ सर, आपका? अरे मैं घर से जल्दी आया था, नाश्ता नहीं कर पाया। ऐसे करो, 2 गर्मा गर्म समोसे मेरी टेबल पर भिजवा दो, ठीक है? अच्छा सुनो, ये पकड़ो, तुम भी जाओ आराम से चाय नाश्ता करो। अरे पकड़ो, आराम से चाय नाश्ता करो, आराम से आओ, ठीक है? हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। कहाँ हो अभी? ऑफिस में? अरे सीधा कैबिन में आ जाओ। हाँ बाय।
अरे बाबूजी इधर चले चाय पीने? हाँ अरे रे रुको रुको रुको, चाय पीने आ लो, समोसा वमोसे नाश्ता पानी भी करके आओ लो। बढ़िया हो? हाँ भाई, इस बार इतना ज्यादा कोट कर लिया, सीधा 1 करोड़ 10 लाख। क्या बात है। महंगाई का जमाना है, जमाना महंगा हो गया तो टेंडर की राशियां भी बढ़नी चाहिए, थोड़ा सा माल पानी सबको मिलना चाहिए। इस बार मेरा मन किया, अंदर से साहब हमेशा शिकायत करते हैं मैं कमीशन टाइम से नहीं देता हूँ, ढंग का नहीं देता हूँ। इस बार मेरा मन किया ज्यादा कोट करो, ज्यादा कोट करो, ज्यादा कोट करो। अब ना इस बार मैंने अच्छा कोट किया है, अब आपकी कृपा से टेंडर मुझे मिल रहा है ना, इस बार मैं देने लेने के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचूंगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अच्छा तुम्हें मालूम सबसे लोएस्ट बिड किसने कोट किया? ऑनेस्ट कंपनी, सिर्फ 80 लाख, लेकिन उसको छोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या मेरे मन में एक प्लान है, अगर आप सोचें तो। बताओ। प्लान टेंडर कम कोट किया, उन्होंने मुझे पता है ये काम, मुझे पता है आइडिया लगा के, पुराना आदमी सब आइडिया है। 75 लाख रुपए से ज्यादा का काम नहीं है, 5 लाख रुपए वो भी बचा रहा है इसमें साहब। आप चाहे तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसको काम भी दे दूंगा 80 लाख में। और सर हमारे पास बिना माथा पच्ची का फर्स्ट क्लास 80 लाख और 1 करोड़ 10 लाख के बीच का, आप समझ रहे हो ना सर? अरे क्या बात कर रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो क्वालिटी उसका क्या? क्वालिटी, वो आदमी 1 नंबर का ईमानदार है, मैंने देखा उसने कई टेंडर में उसको घाटा हुआ, घाटा होने के बावजूद उसने ईमानदारी से काम किया अपना। साहब आप एक बार सोचो। भाई क्या बात है, तुम तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे निकले। ऐसे ही लेन देन के मामले में भी 2 कदम आगे रहना है। साहब आप जानते हो मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, लेन देन के मामले मांगते तो अभी क्या अभी, लेकिन नाश्ता हुआ सर? अरे काम मैं सुबह जल्दी आया था, वो सेकंड ला रहा है अभी, नाश्ता करेंगे। अरे इतने बड़े साहब लोग ऑफिस में ये समोसे कचौड़े गए, चलिए कांति स्वीट में आपको फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी नाश्ता करवाऊंगा साहब। चलिए तो आप लेन देन का बात भी कर लेंगे ना, पूरा जो भी है फाइनल करके फ्री करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। अरे हाँ सर कहाँ गए? ओ अच्छा, अब समझ आया, आज ये खास बात थी, तभी सर ऑफिस जल्दी आए और मुझे भी नाश्ते के लिए बाहर भेजा, ताकि मैं उनकी और उस भ्रष्ट आदमी की बातें ना सुन सकूं। मैं कठपुतली हूँ सर, जो बोले वो सही हो या गलत मुझे सिर्फ कान खोलकर सुनना चाहिए, मेरा तो सोचना भी मना है। बस अब और नहीं, मेरे ताला लगे हुए दिमाग को खोलने का समय आ गया है। मैं तो पृथ्वी के बारे में जानता हूँ, आप सब भी जानते ही होंगे। हाँ, यही एकमात्र ऑप्शन है मेरे लिए इस पाप से मुक्ति पाने का। अवैध पैसा। सर जी, ये अवैध पैसा एक दिन तुम्हें मुश्किल में डालेगा, क्योंकि मैं अवैध धन के खिलाफ हूं। PIDPI। सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हाँ, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, PIDPI। सर जी, एनवेलप रेडी है, घर जाके इसमें पूरा मैटर लिखता हूं।
आपका नाश्ता टेबल पे है सर। अच्छा ठीक है। नमस्ते सर ये है, हाँ सर हैं, आप कौन? मैं आनस कंपनी वाला हूँ सर। कंपनी जाके मिलो। हाँ, एक मिनट मेरे पास है। सर आज टेंडर करना था, क्या हो सर? सर गुड मॉर्निंग सर। यस सर मैं आनस कंपनी वाला सर। अरे और आप यहाँ कैसे? सर आज टेंडर करना सर, क्या हो सर टेंडर का? अरे वो सब हो चुका है। चुका सर, इसमें मैं ही लॉइड ड्रिल वाला सर। वेस्ट बिट। हाँ देखो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस कंपनी की जरूरत है और तुमने इसका कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को देखा ही होंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको नहीं दे सकते। सर प्लीज सर ऐसा मत बोलिए सर, एक्सपीरियंस के बारे में मत सोचिए सर, प्लीज सर। सर नया स्टार्टअप है सर मेरा, एक मौका दीजिए सर, पूरा ईमानदारी से करूंगा सर, प्लीज सर देखिए सर। सर आई नेवर लाइक टू डू सर। सर सोचिए, मैं भी आपको अपनी तरफ से कमीशन दूंगा, काम वही करेगा, आप उधर से भी माल कमा सकते हो सर। देखो सर, तुम्हारा भी नया नया स्टार्टअप कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए। अभी क्या है ना कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक अच्छी कंपनी मिल चुकी है, लेकिन तब इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं उस कंपनी से बात करके तुम्हें इस प्रोजेक्ट में काम दिलवा सकता हूँ। और तुमने कितना कोट किया वो 80 लाख, तुम्हें उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी, उसकी चिंता मत करो। लेकिन इन सब के लिए मेरी एक शर्त है, मेरा इसमें परसेंटेज फिक्स रहेगा, पूरे 5%। बोलो मंजूर है? हाँ टेंडर हुआ है दूसरे को, हाँ मुझको करने को बोल रहा है सर, जरूर कुछ है। हाँ सर ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो मैं देने को तैयार हूँ। और ये सब मुझे कल ही चाहिए। कल क्यों सर, प्लीज सर, ऑनलाइन अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, प्लीज सर। हाँ कर दो ट्रांसफर, विजिलेंस की टीम आएगी, दोनों को उठा के अंदर कर देगी। ट्रांसफर कर देता हूँ। ये नई नई कंपनी का मुझे पता था, यही प्रॉब्लम है। फिर कैसे है सर, मैं कैसे कैश दे दो, अकाउंट में डाल दो, घर क्या को ले लो? देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो। एक काम करो सर, 1 किलो स्वीट खरीदो। है कौन सा कंपनी का सर? अरे कोई सारी कांति, महालक्ष्मी, आशा, जो तुम्हारी इच्छा हो। उसमें से आधा वो तुम घर पे खा लो, बचे आधी खाली जगह में मेरा परसेंटेज रखो और कल मेरे पास लेकर आओ, बोलो सर आपके लिए प्रसाद है, ठीक है? तब मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ। अभी काम करो, फिर आगे देखेंगे। अच्छा सर मैं काम पक्का करूँगा। हाँ पक्का, लेकिन जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही करने का, समझे? ठीक है सर। अभी आप जाइए। सर आई नेवर एक्सपेक्टेड लाइक दिस काइंड ऑफ ऑफर सर। अरे मेरे पास जो पैसा है वो ईमानदारी का कमाई है। अभी भी मैं शादी हुआ है, मैं और खुशी और ईमानदार से जीना चाहता हूँ। आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, वो भी प्रसाद के रूप में। सर प्रसाद तो मैं दूंगा सर, उसका असर आपको बाद में पता चलेगा। सर गुड मॉर्निंग सर, कंपनी वाला सर। अच्छा सर, मैं टेंडर डाला था, वो लोएस्ट टेंडर नहीं हूँ, फिर भी वो टेंडर मुझे नहीं मिल रहा है सर।
इसलिए आपको देख के मेरा प्रॉब्लम बोलने की वजह से। लोअर्स में तो आप कर दो ना, आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन दे क्यों नहीं रहे? सर वो बोल रहा है ऑफिशियली नहीं देता हूँ, लेकिन काम तुम करो। ये कैसी बात हुई? उस आदमी को हम इतने दिनों से पकड़ना चाह रहे थे और उसके खिलाफ हमें कुछ एविडेंस तक नहीं मिला अभी। आज अगर आप हमें उसके खिलाफ एविडेंस देंगे तो हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड देंगे और उसको जेल की सजा। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। मैं इतनी दूर से नाश्ता लाया और सर ने नाश्ता नहीं किया। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। काली कमाई के नाश्ते को मैं भी नहीं करूंगा। वो काले कुत्ते को खिला दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। जरूर कुत्ते को खिला दूंगा, मैं नहीं करूंगा। अरे वो खुशी, हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे क्या हुआ खुशी का? वो नेकलेस का वादा किया था। अरे भूल गया मैं, क्या करो? आज क्या बनाना उसे? मेरी बीवी को जानता हूँ थोड़ा बहुत वो सीरियस ज़्यादा लगती है, फिर भी बहुत अच्छी है। देखिए मैं अब कैसे बनाता हूँ उसे। खुशी, मेरा चाय का क्या हुआ? एक साल होने आया हमारी शादी को और अभी तक मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिला है। कुछ ना कहो, इसका मतलब? कुछ भी ना कहो, और मैं नहीं कहूँगी तो कौन कहेगा? क्या कहना है? आप मेरी बात सुन भी रहे हो? क्या सुनना है? मुझे नेकलेस चाहिए। मुझको पता है। तो चलो अभी चल रहे हैं। खुशी, तुझको बता है दुकान, टाइम ओवर। सॉरी खुशी, मैं भूल गया। देखो तेरा मनपसंद का स्वीट। अरे वाह, टेंडर मिल गया। हाँ खुशी। वाह, मुझे अब तो मेरा नेकलेस मिलेगा। नो खुशी। कितने पैसे? हम अभी जा रहे हैं नेकलेस लेने। नो खुशी, तो वो मुझे टेंडर मिला ना, रिश्वत देने से ही मिल रहा है मुझे। ऑफ कोर्स आगे भी रिश्वत देता रहूंगा तब मिलता रहेगा। हाँ मुझे मालूम है ये रास्ता गलत है, ये रास्ता ही तो मत छोड़ो। मंजिल देखो आगे। अरे ये मिटेल का कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत पैसा मिलता है। देखो गाड़ी सब कुछ, ये नेकलेस छोड़ो, पूरा दुकान ही तुझे लाके दिला दो। क्या बोलते हैं? मुझे नहीं खानी रिश्वत की मिठाई। और कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो जो रास्ते ही गलत है? तो कहाँ गए वो आपके सिद्धांत? शादी से पहले तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, हमारी लाइफ इतनी अच्छी होगी। कहाँ गए आपके सिद्धांत? देखो, रिश्वत लेना और देना दोनों ही मुझे पसंद नहीं है। जितना रिश्वत देने वाला गलत होता है, उतना रिश्वत लेने वाला भी गलत होता है। खुशी, ये तू कौन सा सीरियल पे डायलॉग बोल रहा है? आज का जमाने में सब कुछ चलता है। नहीं, इस घर में नहीं चलेगा। और कौन सा सीरियल? मैं सिर्फ अनुपमा देखती हूँ, आपने क्राइम सीरीज नहीं देखती हूँ। होल्ड ऑन खुशी, शांत हो जाओ। देखो आप जो बोल रहे हैं ना वही है। मतलब? मुझे टेस्ट कर रहा था, अगर मैं गलत रास्ते पे चला तो आपका रिएक्शन देखना चाहता था। खुशी, क्या रिएक्शन है आपका? अरे आपका सोच इतना ऊंचा। अरे वाह खुशी, तुम तो मैं बोल नहीं सकता उतना। अरे देखो खुशी, मैं मानता हूँ अभी मेरा चालू हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है उसमें हम खुश रहेंगे। क्या बोलते हैं? हाँ, अब से मैं भी सीरियल्स में देखूंगी, लेकिन इतने पैसे क्यों? अरे उस ऑफिसर को फंसाने के लिए वो दे रहा हूँ। ओह अच्छा, इसीलिए आप इस दिन विजिलेंस डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं। हाँ खुशी। अरे वाह, मेरे हस्बैंड तो बड़े इंटेलिजेंट हैं।
अरे इतना जबरदस्त दी हो तो अरे मुझे क्या चाहिए, सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए हमको। मुझे मैं बोलता हूँ अभी। हाँ मैथ्स में थोड़ा कम हो गया। मैम, मम्मी मेरे ही मैम ने मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर लेने के लिए बोला है। अच्छा राहुल, मम्मा थोड़ा बिजी है, जाओ पापा से ले लो सर। जाओ। पापा ये देखो, पूरे क्लास में फर्स्ट टाइम पापा मेरी टीचर ने अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर लेने के लिए बोला है पापा। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम मम्मी से साइन ले लो। जाओ। मम्मी मम्मी ये देखो मम्मी, पापा को मेरा एक फाइल साइन करने के लिए भी घर से भी टाइम नहीं है। एक काम करो महान, वो देखो पापा का कोट है ना, उसमें से पैसे निकाल के फाइल के अंदर रख के टेबल में रख दो, फिर देखो कैसे साइन करते हैं। मम्मी उसे क्या किया है? जाओ जाओ, मम्मी जैसा कहती है वैसा करो। ये पैसे कैसे है तुम्हारे पास? अरे अरे, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, वही तो रखा है जो चाहिए होता है। अच्छा, तो मेरे पैसों को लेने आया, मुझे पैसे दिखाएंगे? बेटा इतनी खुशी से बोलने आया कि वह पूरी क्लास में फर्स्ट है और एक साइन करने की फुर्सत नहीं है। ये क्या चल रहा है सब? जिसके आंखों में काले पैसों की चमक, जिसके आंखों में काले पैसों की चमक, कानों में काले सिक्कों की खनक, वह रिश्तों की पवित्र धुन को कहां सुनेगा? मुझे अफसोस है, इन पैसों ने आपको इंसान से मशीन बना दिया है। देखिए, मुझे आपका ये दिन रात लेन देन, ऑफिस का काम घर में बिल्कुल सही नहीं लगता है। मुझे बहुत दिन से अच्छी आशंका नहीं आ रही है और मुझे ये नहीं समझ आता, ये ऑफिस में कोई देखने पूछने वाला नहीं है क्या? क्यों नहीं मैडम, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एक दिन आपका पति फंस जाएगा जरूर। अरे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कोई तो बताइए ना। ए, क्या है ये सब? बंद करो अपना नाटक। नाटक? हाँ, नाटक ही तो चल रहा है, जिसमें आप एक अधिकारी, एक पिता और एक पति का किरदार निभा रहे हैं। मैं एक माँ का, एक पत्नी का किरदार निभा रही हूँ, लेकिन आप अपना किरदार अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। ना आप एक योग्य अधिकारी बन पा रहे हैं, ना ही एक योग्य पति और ना ही एक योग्य पिता। आप
काबिल नहीं है? मैं काबिल भी और सफल भी। देखो आज मेरे पास दौलत, शोहरत, पोजीशन, पावर सब कुछ है। देखो शिल्पा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे ऑफिस के मामलों में कुछ नहीं पूछना। ये बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अभी देखो क्या कमी है, कितनी अच्छी जॉब है, इन्फ्लुएंस है, ये आप भी जानती है। हमारे पास इतना सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, एक समझदार बेटा भी है, तुम्हारे पास इतनी सारी ज्वेलरीज है। फिर वो क्या चाहिए लाइफ में? इन योर होल लाइफ नथिंग विल बॉदर यू। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। तुम मुझे जो समझते हो वो गलत है। तुम्हें यह भी समझना है मैं अपने खौफ की हद पर खड़ी हूँ। आप मुझे डराना चाहती है? डर? डर तो मुझे आने वाले समय का है। डर तो मुझे एंटी करप्शन की छापेमारी का है। डर तो आने वाले समय में होने वाली खराब इज्जत का है। See, now you decide whether you want your illegal wealth or your family. पापा, मम्मी सही कह रही है पापा, मान लो ना पापा। मुझे ना आप और मम्मी के साथ अपनी जिंदगी बिताना है पापा। प्लीज पापा, मान लो ना पापा। देखिए, मैं और मेरा बेटा आपकी इस अवैध संपत्ति का भागीदारी नहीं बनना चाहते हैं। अब निर्णय आपका है। चलो बेटा राहुल। अरे बेटा राहुल, शिल्पा रुक जाओ। कोई और चीज नहीं होती क्या? बेटा, धन दौलत का होना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन इंसान को स्वार्थी और घमंडी बना देता है। विद्यालय को एक यूनिसेफ की तरफ से धन्यवाद पत्र मिला है। तो धन्यवाद पत्र हमें क्यों मिला है? धन्यवाद पत्र हमें हमारे विद्यालय में एक बच्चे ने असहाय और नीडी लोगों की मदद के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए की राशि दान देने के लिए किया है। तो वो बच्चा कौन हो सकता है? वो बच्चा है 5th क्लास का राहुल। राहुल
प्रेरणा वाला काम कि असहाय लोगों को आपने 1.5 लाख रुपए की राशि कैसे दी? बताओ सभी बच्चों को बताओ। आपने मुझे इंटीग्रिटी, बड़े को रिस्पेक्ट देना सब कुछ सिखाया था, लेकिन मेरे घर के एटमॉस्फेयर में जिस तरह से मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था मैम। हाँ मैम, मैंने वो जो 1.5 लाख रुपए उन्हें सबको दिए थे वो मेरा भी नहीं है और मेरे पापा का मेरे चेक मारना पैसा भी नहीं है। राहुल, मैम, मेरे पापा एक डिसऑनेस्ट ऑफिसर है मैम। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन एक बार भी मेरे साथ एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड नहीं किया मैम। मैम, मुझे ना वो गलत से करना, पैसे को देख करना बहुत शर्म आ रहा था मैम। इसलिए मैंने बहुत सोचा और मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस पैसे को मैं उन्हें सबको चैरिटी में दे दूं, ताकि छोटे बच्चे और असहाय बच्चों की जीवन उज्जवल हो सके मैम। आप ही बोले मैम, क्या मैं इस तरह के अवार्ड के लिए डिजर्व करता हूँ? सच ही बोलते। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो बेटा। आपने बहुत अच्छा काम किया है, असहाय लोगों की मदद आपने की है और किसी गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को आपने बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल डिजर्व करते हो राहुल। क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो? मैं आपके साथ हूँ ना, और मैं आपके पेरेंट्स से जरूर बात करूंगी। और एक बात बताओ, आप ही तो इतनी अच्छी बातें करते हो कि आपकी मदर ने भी कुछ बोला था आपको, और साथ ही साथ एक चीज मैंने आपको बताई थी, कमल का फूल कहाँ उगता है? किचन में। तो फिर आप उस गंदगी को ही सोचो कि आपने उस गलत पैसे को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल किया है। मगर ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, आपको हमेशा सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का ही साथ देना है, ठीक है? इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है? चलो ओके, क्लास में जाओ। ऐसा लगता है मैं इतने सम्मानित पद के लिए योग्य नहीं हूँ। आज मेरे पास दौलत, शोहरत सब कुछ तो है, फिर भी मैं इस दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ। मेरे बीवी बच्चे, जिनकी नजरों में मुझे एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, वो आज मुझसे नफरत करते हैं। क्या पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ इस पद का दुरुपयोग किया? मैं चाहता तो उसका इस्तेमाल करके इससे लोगों का भला कर सकता था, तो मैंने क्या किया? सिर्फ पैसा 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 कमाने में पूरी जिंदगी बिता दी। हे भगवान, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मुझे इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है? परिवार के कोई मायने नहीं होते? इस पैसा कमाने की रेस को जीतने के चक्कर में आज मैं जिंदगी में सब कुछ हार गया हूँ। लानत है मुझे ऐसी जिंदगी पर। बस अब बहुत हो गया, अब बदलना होगा। पता नहीं जिस हिसाब से मैंने इस पद का इस्तेमाल किया है, कल मैं इस पद पर रहूं या नहीं। लेकिन जितना भी वक्त मेरे पास बचा है, मैं इस पद का सही इस्तेमाल करके इसकी गरिमा को बनाए रखूंगा और एक ईमानदार व्यक्तित्व का परिचय दूंगा। अरे आप खड़े क्यों है? आइए प्लीज प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। हाँ सर, आपका प्रसाद। रखो रखो। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिंदगी में जो गलती मैंने की वो मत करना और अच्छे से मेहनत से दिल लगाकर काम करना, ठीक है? अरे रमेश जी, थोड़ा इधर आइए। ये दीजिए सर,
आप जो बोल रहे थे वो भी है सर इसमें। देखो, मुझे क्या चाहिए था, वो तो एक जिंदगी का सबक था, वो अब मुझे मिल चुका है। ये तुम्हारा है, एंजॉय करो, गुड लक। आज्ञा सर। हाँ, इसमें बदलाव आया है। रिश्वत हो या अन्य कोई भी बुराई और पाप, यह कभी पुलिस और कानून के डर से न खत्म हुआ न कभी हो सकेगा। हर आदमी पर पुलिस नहीं लगाई जा सकती और न हर आदमी को कानून अपने शिकंजे में ले सकता है। बुराई तभी रुक सकती है जब आदमी स्वयं ही बुराई का इरादा छोड़ दे और अपने आप को इससे रोक ले, और यह तभी मुमकिन है जब हर आदमी के अंदर एक ऐसी आत्म साक्षी के सामने जवाबदेही का एहसास हो जिसे ना धोखा दिया जा सकता है, ना बेवकूफ बनाया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है, बल्कि उसे तो सारी स्थिति का स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक यकीन आदमी को गुनाह और बुराई से दूर रख सकता है। पर ईमानदारी के पैसे से। अगर ऐसे ही सब में बदलाव आ जाए तो फिर भी कंप्लेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी टेंडर के लिए किसी भी प्रकार की रिश्वत देना देश हित में बिल्कुल नहीं है। हमें ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना है। मेरे पापा सुधर गए। I would like to extend my sincere thanks to B.R. Shashidhar sir, retired OS of Medical Department, and also the writer and director of this play, Badal Jao Nahi To. Most of us are new to perform acting on stage, but we have enjoyed our performance thoroughly due to Shashidhar's unwavering dedication and patience in guiding us through the drama practices, which ultimately led to the creation of this wonderful performance. कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेलेंट। मतलब एक प्रोफेशनलिज्म का जो लेवल होता है, वी आर अचीविंग प्रोफेशनलिज्म in all fields, and this is one more example of that. I compliment all the performers who did this on the stage, and उन्होंने कुछ लोगों ने बोला कि वो पहली बार कर रहे हैं। अगर यही पहली बार है तो आप सोचिए कितना और ऊपर जा सकते हैं लोग। अचीवमेंट, so compliments for this kid. गांधी and others उन्होंने कहा है कि God has made everything for one's needs, but not for everybody's greed. So there is everything in this world for everybody's need, not for greed. इसका एक अर्थ और होता है, इसका एक और, there is one more corollary. हमारे दो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, want and need, यानी आवश्यकताएं और जरूरतें। Now want is something which you can desire much more than what you need. So that is the difference which causes desire. तो तब आप कंपेयर करना शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे इस रेस में, हमारी प्रकृति में, हमारे इस नेचर में, ह्यूमन नेचर में। व्हाट इज दैट? कि मेरी खुशी से ज्यादा दूसरे बंदे का दुख मुझे ज्यादा खुशी देती है। हाउ कम हिज शर्ट इज व्हाइटर देन माइन? दैट इज द ग्रेटेस्ट सैडनेस ऑफ रिन एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा। सो इफ that person's shirt is dirtier than mine, even if mine is dirty, I am happy. You agree? So all this nonsense about desire stems out from the sense of competition and trying to compare. अगर हम उस comparison को छोड़ दें, and if we live as far as possible close to what we need, so then I think most of our desire would probably be eliminated. Bhagavad Gita also says the same thing. It is one of the religious texts in the world. It never says give up desire. It only says control your desire.
जैसे कि आपका कछुआ टॉर्टोइज होता है, when it senses danger it moves its limbs, its head, it shrinks inside its shell. हमको उसी तरह हमारे डिजायर्स को विथड्रॉ करना है, गिव अप नहीं करना है, बिकॉज गिव अप कर देंगे तो हम वहीं रहेंगे जहां पे हम पैदा हुए थे, आगे भी बढ़ना है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस किट is excellent, was excellent, and it brought out a beautiful moral. But again, corruption. Do you think that corruption is only in official life? When I go to Tirupati, when somebody goes to Tirupati, we want to have darshan. ये भाई इसको ले ले, मुझे छोड़ दे. That is also corruption. Correct? So now, basically it means कि when there is a great demand and the supply is very less, that's when it is a beautiful environment for the virus and bacteria of corruption. तो इसमें दोनों ही दोषी हैं, the one who pays and the one who receives. So therefore, let us keep in mind that by paying somebody, we are actually corrupting the other person also. So if we can avoid that, that itself would be a great thing. And then of course, one important thing which came इस play में भी आया था, हमेशा तो नहीं पर most of the time we find कि कुछ बुरा होने के बाद only after something bad occurs we realize that something good could have happened. So we start searching for that good in us after something bad happens. स्वाभाविक है. All of you know about what was the second avatar of Vishnu? Anybody remembers? Huh? Kurma avatar, excellent. And why was the Kurma avatar? Why did he take that Kurma and tortoise avatar? Because the gods and the devas, they were churning the ocean for nectar. But what first came out? Halala or wish, that came out. That means to say, हर चीज में बुराई पहले निकलती है और उसके बाद अच्छाई आती है. The nectar that comes up. So in the same manner, let us all do that manthan in our own selves. If we introspect, Atma Chintan, in Sanskrit also the same word, Atma Chintana, in Kannada also it is the same word. If we do that, we probably realize there's something bad in us. You spit it out and continue in a very clean manner, wipe the slate clean and do it. मैंने पहले भी कहा था, विपिन जी ने भी कहा कि आप क्या क्या लिंक कर देते हो, but the fact is, हमने कहा था कि cleanliness is next to godliness. You agree with that? एक कहावत है. But if you're mentally clean, you're God. Is it right or not? So we are all gods. The only difference is यहाँ और यहाँ साफ करना. We have to get rid of all the rubbish. So my request to you all, to us all, including me, is let us remember to keep our desires and needs as close to each other as possible, so that that sense of competition, that sense of jealousy, that sense of comparison is gone. That is most important. And then we have all come here as human beings with one extraordinary quality over animals. That is, we are endowed with the power to think, to discern between right and wrong. More importantly, we are here to help each other. So let's do that, because ultimately आज एक नया शब्द डिक्शनरी में आ चुका है. I don't know how many people have heard about it. We have heard of cooperation, you have heard of competition, but today the new word is co-opetition, where there is competition and cooperation together. So let us all indulge in co-opetition and not in either of them separately. So let's do that. And I really thank the CVO and his entire team. I compliment them for having held us in thrall over not only the skit, but the various facets that were brought out in it. So I am very grateful as I stand before you, and I am really thankful to you for the opportunity. Let's make this country a great one as it was in the past. So let's not sit on those laurels. Let's try to develop it. Children, I must thank all the colleges, all the schools, the principals, the staff, teachers, and the parents who have given birth to such lovely children. And children, you are the future. You have to develop this. And that small boy of 5th standard, when he said, "Mera baap sudhar gaya hai," maybe you are really the father of man or the daughter of man. You may have to bring your parents
to the right path. So I wish you all the very best. I exhort you to do the very best. Thank you, Jai Hind.